नाज़रादाब खबर खास के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज हम दो अहम मौज़ूआत के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनकी शहरियत से मुतल्लिक नोटिस के बारे में काफी बात हो रही है। और हमारा दूसरा मौजू रहेगा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसकी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हां, आम इंतखाबात अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, 3 मरहले बचे हैं। तशरीरी मुहिम का शोर है। चुनावी हंगामों के दरमियान राहुल गांधी की शहरियत पर वबाल भी सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत के मामले पर वज़ारत दाखिला ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी गुज़िश्ता कई बरसों से राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत से मुताल्लिक सवाल उठाते रहे हैं। वजारत ने राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत से जुड़ी अर्जी को खारिज भी कर चुका है। चीज़ तो बहुत साफ है कि आप केवल मतदाता भी होना चाहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ज़रूरी है। वो शर्त सबसे पहली है। अगर आपकी भारत की नागरिकता ही नहीं है और आप किसी पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए हैं तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है और इसका सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को। और नाज़रीन, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे रिपोर्टर अनूप गुप्ता। चलिए अनूप का रुख करेंगे। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम मामले पर बात होती रही है, अब क्या कुछ नया सामने आया? को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस मसले पर शिकायत करते रहे हैं। पहले भी 2017 में उन्होंने होम मिनिस्ट्री को खत लिखा था। उसके बाद 2019 अप्रैल में भी उन्होंने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और उन्होंने उसमें बताया कि राहुल गांधी जो है वो ब्रिटिश नागरिकता है। इसी मसले पर आज होम मिनिस्ट्री ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और उनसे 15 दिनों के अंदर अंदर जवाब मांगा है कि इस पूरे विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी की बात करूं तो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ब्रिटेन में एक बैकअप्स लिमिटेड कंपनी है जिसमें वो बोर्ड ऑफ मेंबर में वो थे और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की गई थी और जो सारे जो वहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स के मेंबर्स हैं उनका जो पूरा विवरण दिया गया था उसमें राहुल गांधी को वहाँ के ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। हालांकि बता दूं कि ये मसला पहले भी कोर्ट में भी आ चुका है, कोर्ट में खारिज हो चुका है और आपको बता दूं अमेठी और वायनाड दोनों सीटों पर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस मसले की शिकायत जो है वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर से की थी, जिस पर क्लीन चिट राहुल गांधी को मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बात वो लगातार कह रहे हैं और वाकई इस चुनावी मौसम में जबकि सिर्फ 4 फेज के चुनाव हुए हैं, 3 फेज का चुनाव अभी बचा है, ऐसे में होम मिनिस्ट्री ने जो नोटिस जारी की है वाकई एक बड़ा मुद्दा जरूर बीजेपी के हाथ लग गया है इस बहाने राहुल गांधी को सीधे सीधे घेरने के लिए। अनूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है और उस टाइम पर इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, यानी मौके का फायदा उठाना। देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भी ये कह सकते हैं कि एकदम मध्य में चुनाव है। 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 3 फेज के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में राहुल गांधी की नागरिकता का जो मसला है वो बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि अमेठी में आने वाले वक्त में चुनाव है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मसले को उठा रही है और लगातार जिस तरह से कह रही है कि अमेठी में राहुल गांधी का जीतना संभव नहीं है,
ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका जरूर नुकसान हो सकता है, राहुल गांधी को इसका जरूर नुकसान हो सकता है। इस बात को बीजेपी भी इस बात को समझती है कि इसमें बहुत ज़्यादा लीगली बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है इस मसले पर, क्योंकि कोर्ट इस पर क्लीन चिट दे चुका है। लेकिन चुनावी मौसम में अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो वाकई इससे इसका फायदा और खास तौर पे इस पूरे मसले पर कांग्रेस और राहुल गांधी जरूर घिरती हुई नजर आती है। जी अनूप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चूंकि कई मसले हैं चुनाव में जिनका सामना बीजेपी नहीं करना चाहती है, ऐसे में ये बिना वजह के मसले को उठा करके कहीं ना कहीं अपनी जो खामियां हैं वो बीजेपी छिपाना चाहती है। और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह मसला गाहे बगाहे बीजेपी उठाती रही है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है और कोर्ट में भी इस पर राहुल गांधी को क्लीन चिट दिया जा चुका है। पिछले दिनों जिस तरीके से अमेठी और वायनाड में भी शिकायत की गई थी, वहां पर भी क्लीन चिट मिल चुका है। ऐसे में बहुत ज़्यादा इस पे जान नहीं है, सिर्फ बेवजह इस मसले को तूल देने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अनूप, जिस तरह से हम देखते रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो इसी तरह की जो नोटिस है या अर्जियां हैं वो अदालत में दाखिल करते रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना यही है कि एक चीज जब सामने आ रही है तो उसके बारे में एटलीस्ट क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं, कांग्रेस को जवाब देना होगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को जवाब देना होगा। और जहां तक देखिए पूरा मसला जो है वो चुनावी मसला है। कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि चुनाव में परसेप्शन का सबसे बड़ा खेल होता है और अगर परसेप्शन खराब हो तो इसका खामियाजा जो है चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस बात को समझते हैं, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी लीगली भी इस मसले को उठाते रहे हैं और ये जो इनका स्टैंड था कि होम मिनिस्ट्री से इस मसले पर पूरी तरह से सफाई ली जाए, और होम मिनिस्ट्री ने जिस तरीके से नोटिस जारी करके जिस तरह से राहुल गांधी को उन्होंने कहा है। दूसरी बात बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सिर्फ होम मिनिस्ट्री को लेटर नहीं लिखा था, इससे पहले वो सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा स्पीकर थी, वहाँ पर भी उन्होंने लेटर लिख करके उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता है उनके पास और इसका पूरा मसले की जांच होनी चाहिए। सुमित्रा महाजन ने, लोकसभा स्पीकर ने, इस मसले को एथिक्स कमेटी को भेज रखा है, यानी ये पूरा मसला जो एथिक्स कमेटी में पेंडिंग भी पड़ा हुआ है। तो ये पूरे मसले को अपने तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनावी मौसम में होम मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस मसले पर राहुल गांधी से सफाई मांगी जाती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जरूर इस मसले पर अभी कटघरे में हैं और उनको सफाई देनी होगी इस पूरे मसले पर ओपन फोरम पे आकर के कि आखिर इस मामले पे हकीकत क्या है। जी अनूप, हम ये भी लगातार देखते रहे हैं कि जब भी इस तरह से कोई मामला होता है और राहुल गांधी या फिर प्रियंका या फिर सोनिया पर किसी भी तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं तो कांग्रेस का सीधे सीधे ये कहना होता है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, सरकार मसलों से भाग रही है और जितने भी उसने वादे किए थे उनसे भाग रही है। तो कांग्रेस के पास तो एक बार फिर से यही जवाब नहीं, बिल्कुल ये जवाब दे चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से यही जवाब दिया जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर के ये जो बिना मसले के मसले हैं उसको उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चूंकि इस पूरे मसले पर क्लीन चिट मिल चुका है, न केवल कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है बल्कि जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो कि अमेठी और वायनाड के हैं उनके तरफ से क्लीन चिट इस मसले पर मिल चुका है, इसलिए बेवजह इस मसले को तूल देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि चुनावी मौसम है, ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप का मसला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस तरह के मसले पर जो परसेप्शन है वो अगर जनता तक संदेश जाने में भी अगर ये कामयाब बीजेपी हो जाती है कि ये राहुल गांधी विदेशी नागरिकता भी है इनके पास, तो ये खामियाजा अनूप आपको रोकना चाहेंगे और राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत कोई बड़ी घटना हो गई है। टाइमिंग के लिहाज से अभी कोई सेशन भी नहीं चल रहा है और चुनाव का वक्त है, बीच चुनाव में नोटिस दिया है। ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। वो उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अमेठी में भी निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था कि राहुल विंची नाम, अरे हम लोगों ने दिया था, जिसने दिया होगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया है तो उस पर भी जो कुछ भी होगा, जो उधर से जवाब आएगा
उस आधार पर जो निर्वाचन अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी थी उसके बाद नोटिस जारी करने की वजह कुछ खास? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने कोई मिनिस्ट्री को लिख के भेजा है, वही प्रोसेस हुआ, यूजुअल कोर्स में होता है। और नाज़रीन, नलिन कोहली का इस पूरी बातचीत, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, जो राहुल को नोटिस दिया गया है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जो नोटिस सार्वजनिक रूप से अब उपलब्ध है उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनके एक कंप्लेंट पर जो सिटीजनशिप डिवीजन है उसने ये नोटिस जारी किया है और प्रश्न उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जी इंग्लैंड के निवासी अपने आप को दिखा रहे हैं या नागरिक दिखा रहे हैं, निवासी नहीं नागरिक दिखा रहे हैं। अब इसे राजनीतिक रूप से ना देखते हुए ये गंभीर विषय बन जाता है क्योंकि वो एक सदस्य हैं, सांसद हैं, और यदि उसे ये गलत मानते हैं तो सारे सबूत प्रस्तुत कर दें, अपनी नागरिकता के ऊपर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसे खारिज कर दें। इसका राजनीतिकरण करने से क्या होगा? 4 चरणों के चुनाव में हार सामने देखकर अब मोदी जी और मोदी सरकार और भाजपा राजनीतिक संतुलन खो बैठी है। इसी प्रकार इस प्रकार के फर्जीवाड़े और झूठ के बवंडर अब वो आए दिन रचने की कोशिश करते हैं ताकि देश का ध्यान बेरोजगारी, किसानों की पीड़ा, व्यापारियों की व्यापार को लूटने और देश की डूबी हुई अर्थव्यवस्था से भटका सकें। क्योंकि पूरा देश जानता है श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। 5 साल पहले भी आपने ये इल्जाम लगाए थे, 2.5 साल पहले आपने ये शिकायत गृह मंत्रालय को दी थी। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आप इस तरह के नोटिस देकर ध्यान नहीं भटका सकते। तो नाज़रीन, ये थे कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। अनूप, आपके पास आना चाहेंगे, एक बार फिर से आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से टाइमिंग की बात की जा रही है और कांग्रेस के साथ जो दूसरी तमाम अहम अपोजिशन है उसका भी यही कहना है कि अहम ये जो वक्त है, इसी टाइम पे क्यों ये अहम मुद्दा उठाया गया, हालांकि 4 फेजेस हो चुके हैं, अब ये तमाम चीजें बेमायने। देखिए, अभी आपने राजनाथ सिंह को सुना होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी मसले पर शिकायत करता है तो मंत्रालय जो है वो स्वतः संज्ञान लेती है और ये रूटीन प्रोसेस है। वाकई ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसको होम मिनिस्ट्री ने फॉलो किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि टाइमिंग बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 3 फेज के चुनाव बचे हुए हैं, अमेठी का चुनाव बचा हुआ है। ऐसे में ये मसला उठ जाना और होम मिनिस्ट्री की तरफ से इस मसले पर नोटिस जारी करना, वाकई ये राजनीति से प्रेरित ये ऐसा आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जाना स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझती है कि इस वक्त में अगर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो कोई जवाब देते हैं और उस जवाब को लेकर के 15 दिन तो ये पूरा मसला जो है वो गर्म रहने वाला है। उसके बाद भले ही ये मसला जो है वो कूड़े में चला जाए, कोई बहुत ज़्यादा इससे हासिल होने को नहीं है। लेकिन इतना तय है कि चुनाव के वक्त में इस तरह के जो मसले हैं उससे कहीं ना कहीं नफा नुकसान तो जरूर किसी न किसी पार्टी को होने जा रहा है और यही बात कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। जहां तक बात है कि सिर्फ ये मसला सिर्फ यही नहीं है, अमेठी में भी इस मसले को उठाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर से इस मसले पर शिकायत की गई, वायनाड में इस मसले पर शिकायत की गई, पहले भी ये मसला कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो ये मसला समय समय पर उठता रहा है और समय समय पर एक ऐसा कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए दाग है जो समय समय पर उठता रहता है और राहुल गांधी को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। जी अनूप, आखिर में छोटा सा एक सवाल चाहेंगे, इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो जो पब्लिक है, अवाम है, उसके असल मसले पीछे रह जाते हैं, यही सियासत है। देखिए, चुनाव का वक्त है, चुनाव में ये नहीं देखा जाता है कि क्या हकीकत है और कौन कितना दूर मुद्दों से जा रहा है। राहुल गांधी अगर राफेल का मसला उठाते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि राफेल का मसला बेवजह का मसला है क्योंकि कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है।
अगर बीजेपी किसी मसले को उठाती है तो कांग्रेस, तो ये आरोप प्रत्यारोप का मसला है, जिसके हाथ जो मुद्दा लगता है वो इस चुनावी समर में उसको उठाता रहता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिसके हाथ जो मुद्दा लगता है वो इस चुनावी मौसम में उससे फायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। अनूप गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर डिटेल जानकारी जो है वो हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथी अनूप गुप्ता, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो एमएचए का नोटिस है उसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई है। यहां पर हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे और वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो फिर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से एक और नोटिस जारी किया है उस पर।